हाँ जी, वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं पास की गारंटी आप सबको दे रहा हूं, और ये गारंटी मैं नहीं दे रहा आपको, आप खुद को दे सकते हैं एग्जाम से पहले। तीन चार बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीएमए एग्जाम्स दिसंबर 3-4 दिन दूर हैं, तो ऐसे में आप इन बातों का ध्यान रखें एंड आप पक्के से कोई भी पेपर में पास हो सकते हैं। बहुत बेसिक चीजें हैं, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, बट हाँ एग्जाम से पहले वापस बता देता हूँ ताकि आप इन चीजों को ध्यान में रखें एंड इसके हिसाब से आप अपना एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट करें। जो लोग खास करके एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत क्रिटिकल चीजें हैं याद रखने को, और जिनके सेकंड अटेम्प्ट है उनको भी याद रखना है, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट जैसा इस अटेम्प्ट में नहीं होना चाहिए। वी नीड टू गेट बेटर एंड उन चीजों को ध्यान रख करके आप अपने एग्जाम में पास की गारंटी खुद को दे सकते हैं। आइए एक एक करके गौर करते हैं उन बातों पे। सबसे पहला देखो, जो मेन टिप है वो ये है कि आप एमसीक्यूज को मास्टर करो। इनफैक्ट अभी भी देर नहीं हुई है। जिन भी स्टूडेंट्स का एमसीक्यू पे कंट्रोल अच्छा नहीं है, एक आधा स्टूडेंट ने पता है मुझे पेपर भेजा था एंड आई वाज सो शॉक्ड टू सी कि यार पूरे एमसीक्यू में 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर मिल रहे हैं। मतलब 15 एमसीक्यू में से आप 2 या 3 क्वेश्चन राइट कर पा रहे हो, बाकी रॉन्ग हो पा रहे हैं। मतलब ये हो क्या रहा है? तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एमसीक्यू जैसे एरिया में आप क्यों अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो। एंड मुझे लगता है यही सबसे बड़ा कल्प्रिट है फॉर यू टू नॉट पास द एग्जाम। तो अगर आपको एग्जाम पास करना है, पहली चीज जिसको आपको एकदम ध्यान में रखना है वो है एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज में मैं नहीं कह रहा कि आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए, पर मिनिमम 66% की एक्यूरेसी तो लाओ। इसका मतलब ये है कि आप 15 में से 10 क्वेश्चंस राइट करने की हिम्मत रखो, और इसके लिए ढेरों प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस कम पड़े उतनी करो। मैं तो ये भी कहूंगा कि आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, पर एमसीक्यूज को अलग से तैयार करो। हमने एमसीक्यूज पे पहले भी बहुत काम किया था, तो उसके बेसिस पे बहुत सारे बुकलेट्स, मैराथन बुकलेट, बहुत सारी चीजें शेयर्ड आपके साथ में, तो आप आराम से वहां से कवर कर सकते हैं अपने एमसीक्यूज। पर एमसीक्यू को डेफिनेटली कवर करना, दिस इज माय फर्स्ट टिप, कि एमसीक्यू अगर आपने सुधार लिया और एमसीक्यू में ही अगर आपने 20 मार्क्स सिक्योर कर लिए, तो फिर आपका पास होने का 50% काम तो यहीं पे हो जाएगा। इस बार अच्छी बात यह भी है कि एमसीक्यूज के लिए दे आर गोइंग टू गिव यू ओएमआर शीट्स, जिसकी वजह से रॉन्ग इवैल्यूएशन नहीं होगी, बेकार के नंबर ऐसे भी नहीं कटेंगे। सो अगर आपको आ रहा होगा तो पूरे नंबर मिल जाएंगे एंड यू शुड नॉट बी मिसिंग आउट ऑन दिस। ये है टिप नंबर 1। अच्छा, इसमें मैंने ये भी बोला है कि आपको ना थ्योरी के भी एमसीक्यूज इसके साथ साथ प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मैंने थ्योरी के भी लेक्चर्स लिए हुए हैं यूट्यूब पे, हर सब्जेक्ट के लिए डाले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो वो एटलीस्ट देख करके चले जाओ, उससे भी थ्योरी में काफी हद तक मदद हो जाएगी। बाद बाकी तो एमसीक्यू जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके साथ में थ्योरी कवर होगी। नेक्स्ट है, रीडिंग टाइम को बहुत एफिशिएंटली यूज करें। 15 मिनट का आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, जिस 15 मिनट में आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कौन से होल क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओगे सबसे पहले। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा और 2A और 2B दोनों देखा हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा बन जाएगा अपने से, तो आपका वो होल क्वेश्चन हो गया जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सबसे पहले आपको उसी को अटेम्प्ट करना चाहिए। इसके अलावा कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आप ऑप्शंस में निकालोगे, ये भी पहले 15 मिनट में आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यानी कि एग्जाम में 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, 2 क्वेश्चंस को आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। इसको भी पहले 15 मिनट में आप जरूर से तय कर ले कि भाई कौन से 2 क्वेश्चन को तो हाथ ही नहीं लगाना। किस सीक्वेंस में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज कि आप एमसीक्यूज को रीडिंग टाइम में कवर मत करना। कई बच्चे एमसीक्यूज को रीडिंग टाइम में पढ़ते रहते हैं तो वो बाकी पेपर पे ना ध्यान ही नहीं दे पाते, एमसीक्यू को पढ़ते रह गए और फिर सीधा टाइम हो गया और आप अपने पेपर के साथ में शुरू हो गए। तो भाई आप एमसीक्यूज को शुरुआत में मत देखिए, एमसीक्यूज के लिए डेडिकेटेड 30 मिनट्स का टाइम या विंडो आप खुद को दीजिए, लेकिन जो रीडिंग टाइम है उसमें अदर देन एमसीक्यू आप जरूर से पढ़ें। ठीक है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज आप एमसीक्यू की तरफ ना देखें। नेक्स्ट अप इज इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं हर स्टूडेंट को हर बार बोलता हूँ, क्लास में भी बोलता हूँ, रिविजन में भी बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि भाई आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है। एंड व्हेन आई टॉक ऑफ इजी क्वेश्चंस तो उसका पहला क्राइटेरिया यही है कि वो देखा हुआ होना चाहिए। एनी क्वेश्चन दैट यू हैवंट सॉल्व्ड एट होम इज कंसिडर्ड, शुड बी कंसिडर्ड एज अ हार्ड क्वेश्चन। आपने कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो पहले कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया उसको आप हार्ड मानिए, तो जिसको आपने पहले कभी प्रैक्टिस किया हुआ है, जो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, वही इजी क्वेश्चन होगा, पहला बात। दूसरा, आपको उसको रीजनेबल कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट करना होगा, तभी वो क्वेश्चन इजी होगा, नहीं तो फिर हार्ड हो जाएगा। एंड फाइनल टिप जो 2 है वो ये है कि भैया खुद पे बिलीव करो। अगर आप थोड़े से भी सेल्फ डाउट में जाओगे देन दिस वुड बी अ ट्रिगर पॉइंट जो कि आपको एग्जाम में फेल करा सकता है। सो सेल्फ डाउट, खुद पे अंगुली उठाना, ये सब काम नहीं चलेगा। अपने प्रोसेस पे फेथ होना चाहिए, जितना आपने पढ़ाई किया उस पर फेथ होना चाहिए। मेरे बड़े भैया मुझे हमेशा बोलते थे एग्जाम से पहले, मैं भी आपको पास ऑन करूंगा, मेरे भैया
एग्जाम में जब भी मैं जाता था ना तो उस समय एक ही बात बोलते थे कि भाई तुम जितना पढ़ा है ना उतना ही एग्जाम में आएगा, यही सोच के जा। तुम अननेसेसरली ये मत सोच करके जा कि जो नहीं पढ़ा वो आ जाएगा तो क्या होगा। बेकार में खुद को टेंशन नहीं देने का। वो उस समय भी मेरे बहुत काम आई थी, आज भी बहुत काम आ रही है। वो एडवाइस बहुत काम की थी और यही एडवाइस एज अ मेंटोर मैं भी आपको देना चाहता हूं कि आपने जितना पढ़ा है ना उतना ही सिलेबस में ये प्लीज सोच करके जाइए। खुद जरा से भी सेल्फ डाउट में मत रहिए। ओवर कॉन्फिडेंट रहना इज वे मोर, आई वुड से, बेटर देन अंडर कॉन्फिडेंट होना। यस, ओवर कॉन्फिडेंट होना अंडर कॉन्फिडेंट होने से बेटर है। तो ऑब्वियसली दोनों ही एक्सट्रीम से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी प्लीज कॉन्फिडेंस लेवल को बचा करके रखिएगा एंड हैव फेथ इन व्हाट यू नो। एंड फाइनल यही है कि भैया 50 मार्क्स शुरुआत के ही डिसाइड कर देगा कि आप किस तरफ जा रहे हो। आपने पहले लगभग 1.5 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने अपने पहले 50 मार्क्स को ठीक ठाक अटेम्प्ट कर लिया, दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर फेट, आप एग्जाम में पास हो गए कि नहीं। इसमें ऑब्वियसली एमसीक्यूज आ जाते हैं जो कि 30 मार्क्स के कवर करते ही, ऑब्वियसली ये 30 मिनट्स में आप कर लोगे। एंड अगले 30 टू 45 टू 60 मिनट्स में आप 3 क्वेश्चंस करना जो कि 7-7 मार्क्स के होंगे एंड दैट विल डिसाइड कि आप एग्जाम में कैसा करने वाले हो। अगर आपने एमसीक्यूज में 30 में से 20 के आसपास स्कोर कर लिया और रिमाइंडर 3 क्वेश्चंस जो आपने किए हैं वो 3 क्वेश्चन में से अगर 2 भी पूरे पूरे सही बन गए आपके, तो आप लगभग लगभग 34 मार्क्स यहीं पे सिक्योर कर लोगे एंड यही आपके पास की गारंटी आपको दे देगा। सो ये कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन थी। मेरे ख्याल से ये सारी वाइटल इंफॉर्मेशन आपको अब एकदम क्लियरली समझ में आ गई है। आप इन सारी बातों का ध्यान रखना अपने हर एक एग्जाम में एंड यू विल सी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स इन योर एग्जाम एज वेल। सो पास की गारंटी मेरे हिसाब से यही थी। आप खुद को ये गारंटी देना भूलना मत। एग्जाम में इन सारी बातों का ध्यान रखना। अभी के लिए इतना रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।